नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल के ऊपर। अब हम चर्चा करेंगे आने वाले हफ्ते के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कैसा कामकाज होता हुआ हम देख सकते हैं। तो बिना कोई देरी किए अपन चलते हैं अपने सिस्टम चार्ट के ऊपर। सबसे पहले अपन देखते हैं कि वीकली के अंदर इसका क्या मामला रहा है। वीकली के अंदर ये देख लिए 2 दिन से क्या 2 हफ्तों से, लेकिन अभी भी मुझे इसमें वीकली चार्ट प्रॉमिसिंग चार्ट ही लग रहे हैं। ज़्यादा नीचे कोई डाउनसाइड यहाँ दिखती नहीं, क्योंकि कल डेली चार्ट के अंदर आप लोग देखोगे तो एक ये बड़ा कैंडल आया है, ये वाला बड़ा कैंडल आया है जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट, ये देखो मैंने लाइन लगा रखी है 22,450 और उसके ऊपर ही हमने क्लोजिंग दे दी। यानी जो लास्ट वीक हमने जो बात की थी, लास्ट वीक हमारा जो बात का टोन था, जहाँ तक मुझे याद है मैंने यही कहा था कि 450 के ऊपर अपन बुलिश टोन के अंदर ही काम करेंगे। तो हम लगभग जो प्रीवियस हमारा हाई था वहाँ तक गए और वापस जो जितनी भी तेज़ी हमने हफ्ते में की, शुक्रवार को सारी की सारी यहाँ ख़त्म हो गई। तो बाज़ार आने वाले दिनों में ऐसा ही रहने वाला है। यानी लास्ट वीक के अंदर जो मेरे स्टेटमेंट थे कि मैं बुलिश टू साइडवेज हूँ, यानी टोन मेरी बुलिश है लेकिन साइडवेज मार्केट है। तो आप देखोगे जहाँ हम खुले वहीं के वहीं आके बंद हो गए और एक बुल की तरह ऊपर गए थे, वापस क्लोजिंग हमारी वो की वो हो गई। तो ये जो कैंडल आई है, तो ये कैंडल मेरे को तो ज़्यादा इतना बॉदर नहीं कर रही है, ठीक ठाक है। जो आने वाले दिनों में जो 15-20 दिन है हमारा जो इवेंट आने वाला इलेक्शन वाला, तब उसके अंदर जो भी होना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू चार्ट तो आने वाले 15-20 दिन हमारा टोन इसी तरह का रहेगा, कभी 200 पॉइंट ऊपर कभी 200 पॉइंट नीचे। यानी बड़ी मेजर रैली यहाँ से नहीं दिखती। बड़ी मेजर रैली के लिए जो आपको ध्यान रखना है, अपन इंट्राडे के लिए अगर क्या करते हैं, पहले वीकली 15 मिनट का चार्ट देख लो। 15 मिनट के चार्ट के अंदर हमने ये फर्स्ट टाइम हमने नीचे काटने की कोशिश की है और जो ये हमारा 350 है, अब इसके नीचे आप देखो एक ही लाइन आती हुई दिख रही है, पहली ऑलरेडी ड्रॉ है। तो ये 305 और 450, 305 और 450, ये जो रेंज है, ये रेंज ब्रेक नहीं होनी चाहिए नीचे की साइड में। यानी 22,300 नीचे ब्रेक नहीं होना चाहिए। 22,300 यदि नीचे ब्रेक होता है और वहाँ पे किसी प्रकार का कामकाज होता है तो वो तो अकॉर्डिंग इंट्राडे के हिसाब से देखना पड़ेगा। बड़ा लंबा कमिटमेंट तो यहाँ कैसे किया जा सकता है, बट लेकिन 22,300 के नीचे यदि ये टोन चेंज होगी, ये देखो मैं 60 मिनट का चार्ट लगाता हूँ और 22,300 के नीचे ये जो इसके नीचे यदि आता है तो फिर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आगे कौन से लेवल नीचे खुलना शुरू होते हैं। क्योंकि फिर 22,300 आएगा तो फिर हो सकता है हम 22,000 के लेवल को भी टेस्ट करने के लिए आ जाए यहाँ तक, यानी यहाँ तक आ सकते हैं वापस। इसमें कोई 21,950 22,000, लेकिन जिसके चांस मेरे को अभी तक कम लग रहे हैं। मेरा जो स्टेटमेंट रहेगा, यहाँ प्राइस करेक्शन हो चुका है, टाइम का करेक्शन होगा, सीधी बात है। 200 पॉइंट ऊपर जाएंगे, 200 पॉइंट नीचे आएंगे, वापस ऊपर जाएंगे, ये टोन ऐसी ही दिखेगी आपको। बाज़ार ऊपर की तरफ चलते हुए दिखेंगे, नीचे की तरफ आते हुए दिखेंगे और रहेंगे, रिमेन सस्टेन यही रहेंगे इसी रेंज में। यानी 22,300 से 22,800 वाली जोन मेरे को लग रही है। और यदि 22,600 के ऊपर यदि हम आने वाला हफ्ता क्लोज करवा देते हैं तो हमारी टोन वापस वो बुलिश में हो जाएगी। यानी फिर हम वापस हो सकता है 23,400 के लेवल के लिए तैयारी कर लें। लेकिन 22,600 22,700 का जोन एक इम्पोर्टेंट जोन हो चुका है। यदि मैं इंट्राडे के हिसाब से बात करूँ तो डेली के अंदर ये 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट के अंदर हमारी फर्स्ट टाइम नेगेटिव क्लोजिंग आई है। कब से आई है ये फर्स्ट टाइम क्लोजिंग, ये आप देखो यहाँ से, ये तारीख है 19, यानी 19 अप्रैल के बाद में फर्स्ट टाइम हमने 5 मिनट के चार्ट के ऊपर एक नेगेटिव क्लोजिंग डाली है डेली चार्ट के अंदर। तो अब हम नीचे की तरफ जाएंगे, वहाँ से हमें सपोर्ट मिलेगा, वापस ऊपर की तरफ आ जाएंगे। इस टाइप का ये कामकाज होने वाला है जहाँ तक लगता है। 22,300 के नीचे जाते हैं, यानी इसके नीचे की तरफ खुलते हैं तो फिर हमारे लिए एक आगे देखने वाली बात होगी। उससे पहले कोई कमिटमेंट करना बेवकूफ़ी होगी। तो यदि इसके आपको लेवल्स दिखाना चाहूँ मैं, 1 मिनट रुको, क्या आते हैं देख लेते हैं। हाँ, सपोर्ट कहाँ आ रहा है 22,284। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, 22,300, आगे बात वहीं, ये वहीं का वहीं लेवल निकल रहा है। 22,550 क्या बोला, 22,600 के आसपास वो रेंज रहेगी। इसको ऊपर की तरफ काटेंगे तो हमें एक टोन मिलेगी बुलिश वाली, जो हमें 22,800 के आसपास लेके जाएगी। तो ये तो है हमारी वीकली लेवल। तो 22,300 ये वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है। अब सोमवार को 22,300 के नीचे खुल जाए, वहाँ कैसे क्या काम करना है, तो वहाँ से भी एक बार शार्प हम ऊपर की तरफ आ जाएंगे और फिर वहाँ पे जो काम काज होगा उसके बाद में ही कोई डिसीजन निकलेगा, पहले नहीं निकलेगा।
तो और डेली के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो हफ्ते के आगे, अब मैं डेली के अकॉर्डिंग बात कर लेता हूं। तो डेली के अंदर भी मेरा सपोर्ट कहाँ आ रहा है, सॉरी एक मिनट, डेली चार्ट है क्या ये, पहले वीकली रिपोर्ट ऐसा कैसा है, वीकली के भी लेवल्स वही आ रहे हैं, डेली के भी वही आ रहे हैं क्या रिपोर्ट्स, ऐसा कैसे हुआ? अच्छा हाँ हाँ, वीकली और डेली के लेवल आपके एक जैसे ही आ रहे हैं, वही 22,300 ही आ रहा है। तो इम्पोर्टेंट जो बात हुई निफ्टी के अंदर, 22,300 का लेवल एक इम्पोर्टेंट जोन है। यदि इस जोन को हम नीचे की तरफ काटते हैं तो फिर हम आगे देखेंगे कैसा कामकाज होता है। अदरवाइज 22,300 और 22,600 के बीच के अंदर ट्रेवल करते रहेंगे और उसी के अंदर आपको थोड़े से इंट्राडे मूव देखने को मिलेंगे। और बैंक निफ्टी की मैं बात करूं, बैंक निफ्टी भी ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, बैंक निफ्टी का भी 60 मिनट का चार्ट में देखने की कोशिश करूँ तो बैंक निफ्टी में ज़रूर आपको थोड़ा सा मामला दिख सकता है। बैंक निफ्टी में 400-500 पॉइंट दिख सकते हैं, 48,200 है ना, बैंक निफ्टी में ज़रूर दिख सकते हैं 500-700 पॉइंट। निफ्टी के अंदर वो 200 पॉइंट आएगी तो ये 500-700 पॉइंट आ जाएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मामला जो बिगड़ेगा ना इस बैंक निफ्टी का, वो मामला बिगड़ेगा यहाँ 47,800 के नीचे, यानी एक बहुत बड़ी रेंज होगी बैंक निफ्टी में, 47,800 के नीचे इसका मामला पूरा बिगड़ेगा। और 15 मिनट के चार्ट के अंदर मैं देखूँ तो 15 मिनट की इसकी क्लोजिंग एकदम ओके है। हालांकि निफ्टी कमज़ोर क्लोज हुआ है, निफ्टी का चार्ट कमज़ोर है, बट बैंक निफ्टी की क्लोजिंग ओके है अभी तक। और 5 मिनट के चार्ट के अंदर इसकी भी वो क्लोजिंग बेकार आई है। तो ये सपोर्ट देखो, ये वाला, इस सपोर्ट तक हम आ सकते हैं 48,200, यानी 48,200 के नीचे, और उसके नीचे तो फिर हमारा ये वाला मामला बैठ ही जाएगा 47,800 से नीचे होंगे नहीं क्लोज। तो बैंक निफ्टी में भी सिनेरियो वैसे ही रह गया, नीचे खुलेंगे वापस ऊपर चले जाएंगे, नीचे खुलेंगे वापस ऊपर चले जाएंगे। अब बैंक निफ्टी को जो रेजिस्टेंस मिलेगा वही आपके 49,000 49,000 का मिलना शुरू हो जाएगा। और इसकी डेली कैंडल देखें तो डेली के अंदर भी कोई ख़ास है नहीं सिनेरियो, और जहाँ तक लगता है ये साइडवेज काम कराना शुरू कर देंगे, कुछ नहीं हुआ अब इनमें। ये कैंडल ऊपर से खाली हुई है पूरी की पूरी, ओके। ये साइडवेज टोन जाएंगे, प्लस माइनस इस तरह से कैंडलें बनाते हुए जाएंगे। इंपॉर्टेंट एरिया देखना है तो इंपॉर्टेंट एरिया पहले वीकली देख लो आप, क्या आती है रिपोर्ट्स के अंदर। 48,200 बोला यहाँ पे, ये 48,185, यानी वो का वही सपोर्ट काम करेगा। ऊपर 49,000 रेजिस्टेंस बोला है, वही 49,000 रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके ऊपर जाके निकल के यदि हमारी वीकली क्लोजिंग आती है तो हम स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे। 49,500 800 के ऊपर आती है तो हमारी जो नेक्स्ट वीक के लिए एक बुल टोन चालू हो जाएगी। अदरवाइज हम है ना इसी 1000 पॉइंट की रेंज के अंदर घूमने वाला है, पहली बात। और दूसरा यदि इसके डेली चार्ट कल के लेवल से यदि मैं देखने की कोशिश करूं तो कल के लेवल आ रहे हैं 48,500 कल, यानी कल क्या है, सोमवार को, हाँ कल ये सोमवार। 48,500 का एक जोन होगा, 48,200 का जोन होगा। ये दो जोन तो नीचे की तरफ हो गए, वहाँ पे आपको जो भी यदि कुछ क्या बोलते हैं उसको, कोई भी रिवर्सल सिस्टम आपके अकॉर्डिंग मिले तो आप देख सकते हैं। बाकी 48,500 48,200 इसमें हो ही गए। बाकी और 49,000 से ऊपर की तरफ यदि हम काम करना शुरू करेंगे तो फिर हम ऊपर की तरफ ही हमें 300-400 पॉइंट की चाल मिल सकती है। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको दोनों इंडेक्स के रेंजेस बता दी। इन रेंज के अंदर आपको कैसे प्ले करना वो तो अब आप समझ लो। सपोर्ट बता दिया, अब सपोर्ट पे क्या होता है वो आप सब समझते हैं। एक इंडिया विक्स का चार्ट देखो, ये ज़रूरी है, इवेंट है ना। ये इंडिया विक्स का चार्ट आप देख रहे हो काफ़ी लंबे टाइम से, कब से, यहाँ पे हमने इसको ब्रेक किया था फर्स्ट टाइम। ये तारीख है 28/10/22, यानी 22, 23, 24, लगभग 1.5 साल पहले ये 16 वाला लेवल ब्रेक किया था। इसको हमने वापस रीटेस्ट किया, अब वापस हम हो सकता है इस लेवल को काटें। अब जरूर सीधी सी बात, इवेंट है तो विक्स तो बढ़ेगा ही, सीधी सी बात है।
तो यहाँ के लेवल तक हम आ सकते हैं। तो यही बात है, ये यहाँ पे आके साइडवेज टाइप का टोन ये भी बना लेगा। लेकिन ये विक्स ठीक है मामला। उस दिन एक दिन ये गिरा था और उसके बाद में कंटिन्यू ऊपर की साइड में आ रहा है। तो अभी इसको ये रेजिस्टेंस ऊपर 16 वाला मिलने वाला है। यहाँ पे जाके ये रुकने की ठहरने की कोशिश करेगा तो बाज़ार वहाँ पे वही 200 पॉइंट नीचे आएगा निफ्टी, तब तक ये अपना काम कर लेगा। अब ये ठहर जाएगा, फिर बाज़ार ठहर जाएंगे, इसी तरह कामकाज होता रहेगा। तो इसके विक्स के ऊपर थोड़ी नज़र बना के रखें। और विक्स के बाद में हो गया हमारा ये हो गया निफ्टी की, हमने बाद में लंबी चर्चा कर ही ली सारी की सारी। अब कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक लास्ट टाइम हमने किसके बारे में बात की थी, एक तो टाटा का था, टाटा कौन सा था, टाटा कॉम की बात की थी मैंने कहा ये बढ़िया लेवल्स के ऊपर पड़ा ये स्टॉक। ये स्टॉक अभी भी अब कितने दिन हो गए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन से इसी लेवल के ऊपर पड़ा है और ये कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता है यहीं से वापस निकाल दे, यानी 1700 का एक बेस्ट लेवल है इसका बाइंग का। इस लेवल के ऊपर यदि ये यहाँ से नीचे की तरफ भी तोड़ने की कोशिश करे या ऊपर की तरफ लग नहीं रहा कि ये काटेगा, तो ऊपर की तरफ ही काटना चाहिए, क्योंकि इसकी जो करेक्शन पार्ट है वो मेरे को लग रहा है पूरा हो गया डेली लेवल का। तो 6-7 महीने करेक्शन, अब थोड़ा सा टाइम और बिता दे, क्योंकि टाइम नहीं किया जा सकता। भाव इसके अच्छे हैं नो डाउट, और नीचे की तरफ यदि आए तो हम 1700 रुपये का एक बढ़िया सपोर्ट है इसको, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बार हम इस एरिया को काट कर वापस इस एरिया में आए तो ये लो इम्पोर्टेंट होता है, तो 1700 वाला लो एक बार यदि नीचे काट दे तो बेटर है, और यहीं से घूमने की कोशिश करें तो भी बेटर है। फिर हम बात कर लेते हैं, एक किसकी बात की थी, एक स्टॉक पेल की बात करते हैं, पिरामल एंटरप्राइजेज। ये स्टॉक ये वीकली चार्ट के अंदर देखो पिरामल। अब पिरामल का जो स्टॉक है, इसकी जो करेक्शन है वीकली, जहाँ तक मैं बात करूँ, ये जो स्टॉक यहाँ पे काम करवा रहा है, इसका लगाने है, हाँ ये कैश का चार्ट लगा है, वो फ्यूचर का था। वीकली चार्ट के अंदर ये स्टॉक क्या है कि काफ़ी लंबे टाइम से ये पड़ा है करेक्टिव मोड के अंदर। मंथली देख लेना, हाँ यहाँ से ही चल रहा है ये 17 से। 2017 में इसने जो टॉप क्रिएट किया था, फिर उसके बाद में वापस उसी टॉप को क्रिएट करके ये नीचे की तरफ मंथली करेक्शन, एक भाव तो करेक्शन तो मंथली करा रहा है। मंथली करेक्शन क्या होती है कि लगभग 7-8 साल की होती है। अब ये 17 से चल रहा है, 17 से चल रहा है, तो अब ये लगभग 8 साल के टाइम फ्रेम हो गया इसको पूरा। 8 साल का टाइम फ्रेम पूरा हो गया। तो यदि मैं वीकली देखने की कोशिश करूँ तो अब ये क्या है कि स्टॉक वीकली चार्ट के अंदर अपने 200 को ऊपर की तरफ ब्रेक करने वाला है। और मुझे जहाँ तक लगता है, रिकमेंडेशन किसी प्रकार की यहाँ पे नहीं है। फर्स्ट ये जो कैंडल आई है ना, ये वाली कैंडल, ये इंपॉर्टेंट कैंडल है और ये नीचे कटनी भी नहीं चाहिए। जैसे ये इंपॉर्टेंट कैंडल थी हमारी, वापस उसी बेस को हमने बनाया और वापस यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो अब सबसे पहले हमारी क्या थ्योरी होती है, सीधा का सीधा प्रीवियस हाई निकालेंगे, यानी 1150 के भाव निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक ये स्टॉक है डाउन ट्रेंड में, रिवर्सल तो बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि जब तक हमारा 20 का क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ नहीं हो जाता तब तक ये इसको वेट करना पड़ेगा। यानी डेली चार्ट के अंदर आप इसको यदि देखने की कोशिश करोगे, आइए देखो, ये हमने यहाँ पे 1 दिन 2 दिन निकाले थे ना, तो इस तरह हो सकता है। अब ये हमारी डेली चार्ट के अंदर हम प्रीवियस लेवल के आसपास आ गए, यहीं से हम पलटे थे, वापस हम यहीं से पलटे, अब ये लेवल है। तो अब यहाँ पे ये कंसोलिडेशन होगा, फिर इसके अंदर क्रॉस ओवर आएगा, फिर डेली काम करवाएगा, फिर उसके अंदर वीकली के अंदर जाएगा। तब तक ये क्या कि मंथली के अंदर ये ओके है अभी तक स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर ये लेवल आते हुए दिख सकते हैं आपको, 1150 के लेवल आराम से। किसी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सीधी बात है, एनालिसिस है और अपना सोच समझ कर निर्णय लो। मुझे जो दिखा मैंने बता दिया। एक मैं स्टॉक बात करूँगा आपके पेट्रोनेट की कर लेते हैं अपने, क्या पेट्रोनेट, ये स्टॉक मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ये 280 के लेवल को निकाल के ऊपर की तरफ गया है। तो ये 280 का इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट जोन है। ये वीकली चार्ट लगाया हुआ है, ये मंथली चार्ट है। पूरी की पूरी कंसोलिडेशन इसने भी निकाली है 7-8 साल की। ये देखो, ये 17 के अंदर करेक्शन शुरू हुई थी, अब निकाली है इसने, यानी ये स्टॉक तो अभी चले ही नहीं है।
अब ये चलना शुरू होंगे। अब नीचे इसमें क्या है कि जो ये ब्रेकआउट हुआ है, इस ब्रेकआउट के अंदर कैंडल नहीं आनी चाहिए। यदि वापस आती है तो हम अपना सौदा काट कूट के नक्की करेंगे। यदि इससे ऊपर काम कर रहा है तो ये स्टॉक बहुत बढ़िया है, बढ़िया लेवल्स के ऊपर है और आने वाले दिनों के अंदर हमें अच्छी चाल देखने को मिल सकती है। किसी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन नहीं, और मेरे हिसाब से ये देखो ये कैंडल भी नहीं कटेगी, ऐसे 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 करके ये ऊपर की तरफ ले जाएगा। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में। जैसे ये चाल आई ना, अभी अपने पिरामल का देखा, पिरामल पहल का देखा, उसके अंदर भी एक स्टीप चाल है। अब वो अपने प्रीवियस हाई के आसपास है। इस टाइप से करेक्शनें होती हैं, फिर वापस स्टॉक अपनी नई रैली शुरुआत करता है। यानी इम्पल्स आएगी तो करेक्शन होगा, इम्पल्स आएगी वापस करेक्शन होगा। तो ये इम्पल्स थी, ये करेक्शन थी, ये वापस इम्पल्स है। ये जो कैंडल देख रहे हो ये भी एक करेक्शन कैंडल है, लेकिन ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर करेक्शन है। तो ये स्टॉक्स भी अच्छा है। बैटरी आपके सारी की सारी अच्छी चल रही है, एक्साइड वगैरह सारा, मारुति ऑटो वगैरह भी ठीक है सारे। और तो इस प्रकार के स्टॉक्स लगभग ठीक हैं, और कुछ स्टॉक्स चलते रहेंगे। मार्केट साइडवेज होने के चांसेस हैं, 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे। इसके अंदर क्या है, स्टॉक स्पेसिफिक काम तगड़ा होगा, तो आप उन स्टॉक्स को निकाल के रखिए। अब इसके अंदर यदि इंट्राडे के मैं काम करूँ, मान लो आज इसी की बात कर लेते हैं अपन। मेरा 15 मिनट का चार्ट, मेरा 15 मिनट का चार्ट ओके, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 5 मिनट के अंदर मेरी हो सकता है क्लोजिंग इसने नेगेटिव दी हो, लेकिन ये करेक्शन है, ये ट्रेंड की एक करेक्शन है, साइडवेज चलती रहेगी। 60 मिनट के अंदर मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये स्टॉक मेरे हिसाब से इस 307 के लेवल को भी नहीं काटना चाहिए। बाकी और इसके लेवल्स की बात करें तो नेक्स्ट वीक के देख लेते हैं। रिपोर्ट पिवट कैलकुलेटर 305, मैंने कितना बोला 307, और यहाँ आ रहा 305.83, 306। उसके नीचे जाने की इसके चांस है नहीं। और कल की डेली के हिसाब से बात करें तो कल एक बार हो सकता है ये नीचे की तरफ लाने की कोशिश करे। उसकी रिपोर्ट देख लेता हूँ मैं। 310 कहाँ खड़े हैं, 315, बस यही है। तो इस तरह लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग करते रहो, लेवल्स निकालते रहो, और जहाँ पे भी आपका एरिया आता है वहाँ पे बाई करो, चीज़ों को रन करो, थोड़ा बड़ा चार्ट देखने की कोशिश करो, कौन से स्टॉक्स कहाँ से निकल रहे हैं, इन चीज़ों को समझाओ। कैश के अंदर भी अशोक लीलैंड की हमने पिछले टाइम बात की थी। लीलैंड साहब चल गए, आपको पता ही है। ये अशोक लीलैंड कहाँ बात की थी हमने, यहीं कहीं बात की थी, 180 रुपये पे। क्या हुआ, रैली, फिर इसने एक बेस बनाया, फिर रैली, अभी वापस बेस बना लिया। अब ये अशोक लीलैंड का भी यदि चार्ट देखो तो ये यहाँ से पिछले कब की है, ये 23 को ही बनाया ना इसने। हाँ, ये ब्रेकआउट था इसका 165 रुपये पे, और ये ऊपर ब्रेकआउट करने के पश्चात इसने एक रेंज बनाई है, उस रेंज का अभी ये ब्रेकआउट है। तो इसके अंदर भी आने वाले दिनों के अंदर आपको अच्छी चाल देखने को मिलेगी। लेकिन ये स्टॉक्स करेक्शन करेंगे, इन बातों को ध्यान रखना। अब ये 200 है, वापस यदि 194 95 भी आ जाए तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, या फिर ये यहीं खड़े खड़े ही करवा देगा। जो 2 रुपये नीचे 2 रुपये ऊपर, ये सीधी सी बात है। क्योंकि प्राइस के अंदर और मीन के अंदर काफ़ी डाइवर्जेंस क्रिएट हुए हैं। डाइवर्जन इन द सेंस प्राइस मीन से बहुत ज़्यादा दूर है, और प्राइस का रूल होता है कि वो अपने मीन को टेस्ट करते हुए चलता है, बस इतनी सी है। मीन रिवीजन थ्योरी जिसको बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे ये क्या है, कंसोलिडेशन कर सकता है या एक बड़ी कैंडल बना के वापस भी काट सकता है। देखना कैसे, वीकली लेवल निकाल लेते हैं इसके। रिपोर्ट्स पीवर 191, 190 का इम्पोर्टेंट लेवल है, और वो यही है, सीधी सी ये बात है। या इसको ये नहीं काटना चाहिए। डेली के अंदर यदि ये कल आता है तो इसके रिपोर्ट्स देख लेते हैं। 201 200 राउंड फिगर नंबर हो गया 200, उसको भी नहीं तोड़ना चाहिए। वहाँ आएगा तो वहीं से वापस खड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो स्टॉक्स की जर्नी के हमें साथ बढ़ते हुए चलना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रकार कोई रिकमेंडेशन नहीं है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर नई एनर्जी के साथ।